नमस्कार। आज का टॉपिक है लोक प्रशासन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्कोप से तात्पर्य क्या है? स्कोप अर्थात क्षेत्र, इसका क्या अर्थ है सबसे पहले ये जानते हैं। स्कोप कहने का अर्थ यह है कि किसी भी विषय की अध्ययन की विषय वस्तु क्या है, उसकी अध्ययन की विषय वस्तु जानना, उस विषय की परिधि जानना, उस विषय के क्षेत्र का निर्धारण होता है, उस विषय की क्या विशेषताएं हैं, कहाँ तक उस विषय की जो विशेषताएं हैं उनको हम सम्मिलित कर सकते हैं, उस विषय का दायरा क्या है, ये सब स्कोप में आता है। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र या स्कोप कहने का अर्थ यह है कि इस विषय में कौन कौन सी गतिविधियों को शामिल किया जाना है, कौन कौन सी अध्ययन विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाना है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में सामान्य रूप से 5 दृष्टिकोण प्रचलित है, जबकि मुख्य रूप से 2 दृष्टिकोण प्रचलित है। ये जो मुख्य रूप से दृष्टिकोण है ये अधिक महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से इसमें 5 दृष्टिकोणों को स्वीकृत किया जाता है। लोक प्रशासन के उद्देश्यों को लेकर 2 मुख्य रूप से उपागम है, एक पोस्ट कॉर्प तथा दूसरा सब्जेक्ट मैटर या पाठ्य विषय वस्तु दृष्टिकोण। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण में 7 गतिविधियां सम्मिलित की जाती है। तथा एक अन्य दृष्टिकोण है विषय वस्तु दृष्टिकोण। इसे पाठ्य विषय दृष्टिकोण भी कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर अप्रोच। ये मुख्य रूप से 2 उपागम है लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में। सामान्य रूप से 5 जो उपागम हैं या 5 दृष्टिकोण हैं उनको हम इस रूप में समझ सकते हैं। पहले दृष्टिकोण में ये माना जाता है कि लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका का अध्ययन है या संपूर्ण सरकार का अध्ययन है। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो एक दृष्टिकोण तो यह मानता है कि यह केवल एग्जीक्यूटिव का अध्ययन है, अर्थात केवल कार्यपालिका को कवर करता है लोक प्रशासन। केवल कार्यपालिका वाले भाग को लोक प्रशासन माना जाता है। तथा दूसरा दृष्टिकोण यह कहता है कि इस पूरे अर्थात सरकार के संपूर्ण सरकार के अध्ययन को लोक प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है। एक अन्य दृष्टिकोण है, इसमें लोक प्रशासन को केवल नीति लागू करने से संबंधित माना जाता है, अर्थात नीति के क्रियान्वयन से संबंधित। तथा दूसरा दृष्टिकोण लोक प्रशासन को नीति बनाने से अर्थात नीति निर्माण से भी संबद्ध करता है। एक अन्य दृष्टिकोण पोस्ट कॉर्प, जिसमें प्रशासन को इन 7 गतिविधियों में समेट दिया गया है। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण में यह माना जाता है कि चाहे कोई सा भी प्रशासन हो, उसमें ये 7 गतिविधियां ही होती है। विषय वस्तु दृष्टिकोण है, वह पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण का पूरक दृष्टिकोण है। यह पोस्ट कॉर्प को मानता तो है, लेकिन यह दृष्टिकोण इस बात पर आधारित है कि पोस्ट कॉर्प का दृष्टिकोण अपूर्ण दृष्टिकोण है, इसलिए इसमें विषय वस्तु को महत्व दिया जाता है। यह विषय वस्तु दृष्टिकोण कहलाता है। एक अन्य दृष्टिकोण है आधुनिक विषय क्षेत्र, जिसमें नवीनतम जो विषय में अवधारणाएं प्रचलित है उनके बारे में बताया गया है। तो सामान्य रूप से
5 दृष्टिकोण तथा मुख्य रूप से 2 दृष्टिकोण इसके माने गए हैं। अब हम पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। तो आइए पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण को समझते हैं। लोक प्रशासन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के क्षेत्र में मुख्य रूप से 2 दृष्टिकोण हैं, एक पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण, दूसरा विषय वस्तु दृष्टिकोण। पोस्ट कोर्ब POSTCORNB। इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन लूथर गुलिक ने किया था। लूथर गुलिक लोक प्रशासन के विद्वान थे जिन्होंने पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण को किसने प्रतिपादित किया। लेकिन यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि लूथर गुलिक से पहले ही फेयोल तथा उर्विक अपने सांगठनिक सिद्धांतों में इसकी चर्चा कर चुके थे, लेकिन व्यवस्थित रूप में इस दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया था लूथर गुलिक ने। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? यह जो 7 शब्द हम देख रहे हैं, शुरू में हमें देखने से ये 8 शब्द लग सकते हैं। POSTCORNB। इन 7 शब्दों के प्रथम अक्षर को अंग्रेजी के प्रथम अक्षरों से मिलकर जो शब्द बना है या संयुक्ताक्षर बना है, यह पोस्ट कोर्ब है। POSTCORNB। CO का अर्थ है कोऑर्डिनेटिंग। ये 7 गतिविधियां हैं, प्रबंधकीय गतिविधियां। 7 गतिविधियों के अंग्रेजी के प्रथम अक्षर को मिलाकर बनाया गया है ये पोस्ट कोर्ब। लूथर गुलिक इसके बारे में यह मानते हैं कि प्रशासन 7 तत्वों से मिलकर बना है। जो प्रबंधकीय विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि चाहे कोई भी गतिविधि हो, किसी भी प्रकार की गतिविधि हो, प्रशासन की समस्याएं हैं वो सब क्षेत्रों में समान है। प्रशासन के 7 तत्व के रूप में पोस्ट कोर्ब को मान्यता दी है लूथर गुलिक ने। ये 7 तत्व कौन कौन से हैं? P stands for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, CO for coordinating, R stands for reporting, and B stands for budgeting। प्लानिंग अर्थात नियोजन या योजना बनाना। किसी भी भावी योजना को करने के लिए उसका जो पूर्वानुमान है उसको नियोजन कह सकते हैं। आगे की ओर देखना, योजना बनाना, इस प्रकार का जो कार्य है, रूपरेखा बनाना, उसको हम प्लानिंग कहते हैं। हिंदी में नियोजन। किसी भी कार्य को कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, किस प्रक्रिया से करेगा, यह सब निर्धारण करना ही योजना बनाना है। इसको नियोजन कहते हैं। अगली है ऑर्गेनाइजिंग अर्थात संगठित करना। इसका अर्थ संगठन को बनाना नहीं है, बल्कि संगठित करने का अर्थ है व्यवस्था करना। प्राधिकार के औपचारिक जो ढांचा है उसकी स्थापना करना।
जो भी संगठन में काम होते हैं और प्रक्रिया होती है उनको एक व्यवस्थित रूप देना, इसका अर्थ है संगठित करना। कार्मिक व्यवस्था में या स्टाफिंग में आता है कार्मिकों को रखना, कार्मिकों का वर्गीकरण करना, उनको भर्ती करना संगठन में, उनको ट्रेन करना या प्रशिक्षित करना, उनको ट्रेनिंग देना और उनकी जो कार्यदशाएं होती है उनका ध्यान रखना। इन समस्त व्यवस्था को कार्मिक प्रशासन या कार्मिक व्यवस्था कहते हैं। यह मूलतः कर्मचारियों से संबंधित है। कर्मचारियों को रखना, उनका वर्गीकरण करना, उनकी भर्ती, प्रशिक्षण, कार्यदशाएं, सेवा शर्तें, इन सब की व्यवस्था करने को कार्मिक व्यवस्था कहा जाता है। अगला है डायरेक्टिंग, निर्देश देना, निर्देशित करना। इसमें नियंत्रण भी सम्मिलित है। नियंत्रण, कार्मिकों को निर्देश देना, उनको मार्गदर्शन देना। इसमें एक नेता की भूमिका के रूप में अपने अधीनस्थों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इसमें नियंत्रण शामिल होता है, निर्देशन में नियंत्रण शामिल होता है। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्मिक किस प्रकार का कार्य करेंगे, उन्हें क्या करना है, इस प्रकार के निर्देश उच्चस्थ अधिकारी द्वारा अधीनस्थों को दिए जाते हैं। अब अगला आता है समन्वय। समन्वय जो संगठन के अंग विभाग होते हैं, विभिन्न प्रकार के अंग विभाग होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं उनमें आपसी तालमेल बिठाना पड़ता है। इस सकारात्मक तालमेल या संबंध स्थापना को ही समन्वय की संज्ञा दी जाती है। तालमेल या संबंध स्थापना। अगला आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का अर्थ है कि अधीनस्थ उच्चस्थ अधिकारियों को जो भी कार्य वे करते हैं उनकी सूचना देना। अर्थात कोई भी कार्य हो रहा है उसकी प्रगति से अवगत कराना। जो भी कार्य चल रहा है उसका प्रतिवेदन या सूचना तैयार करना। उच्चस्थ अधिकारियों को अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सूचना देना। इससे दोनों ही उच्चस्थ अधिकारी भी तथा अधीनस्थ कार्मिक भी दोनों ही सूचित रहते हैं। इसमें अंतिम जो शब्द है वो है बजटिंग, यानी वित्तीय व्यवस्था, बजट बनाना। कोई भी कार्य देख लें हम संगठन में, वो बिना पैसे के नहीं हो सकता है। जो भी पैसा लगता है, खर्चा होता है, उसमें हमें आय कहाँ से होगी, कितना खर्चा होगा, इन सब का हिसाब किताब रखना होता है। क्योंकि किसी भी संगठन में है वो वित्त सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बिना पैसे के, बिना खर्चे के हम किसी भी कार्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के वित्तीय नियोजन को इसमें रखा गया है बजटिंग की प्रक्रिया में। POSDCORB, ये पोस्ट कोर्ब का दृष्टिकोण जो कि लूथर गुलिक ने प्रतिपादित किया था। P stands for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, CO for coordinating, R for reporting and B for budgeting। तो ये प्रशासन के 7 तत्व हैं। यह मानना था लूथर गुलिक का। पोस्ट कोर्ब के दृष्टिकोण को संकुचित दृष्टिकोण माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे।